अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होगे। हम आप लोगों को वेलकम करते हैं हिम्स डिग्री कॉलेज पेशावर की तरफ से। आज हम अगेन एक नए कंसेप्ट, एक नया टॉपिक तो नहीं है, कल भी इस टॉपिक हमने कर लिया था लेकिन आधा कर लिया था, जिसको हम डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक ऑफ एवीज कहते हैं। ये दूसरा पार्ट है। कल हमने तकरीबन एक्सोस्केलेटन तक एवीज की करेक्टरिस्टिक डिटेल के साथ कर लिए थे। आज हम एवीज या बर्ड्स के एंडोस्केलेटन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, एंडोस्केलेटन इसकी अंदर स्केलेटन को कहते हैं कि इसका बॉडी का अंदर जो ढांचा होता है वो कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत करते हैं। इट इज़ अ फुली ओसिफाइड। ये बात याद रखें कि अंदर का जो स्केलेटन होता है ये फुली ओसिफाइड होता है। ओसिफाइड मीन कि बोन से बना होता है। ओसी मीन बोन, तो ये बोन से बना होता है लाइटर। लेकिन ये बोन जो है ना, ये लाइटर बोन है, हल्के बोन होते हैं एंड स्ट्रोंगर। लेकिन ये बात याद रखें, हल्के है लेकिन मजबूत बोन है। ये क्यों हल्के होते हैं? क्योंकि जब ये बर्ड फ्लाइट करता है तो फ्लाइट के दौरान इसका बॉडी का वेट कम होता है, तो ये इजीली फ्लाइट कर सकता है कम एनर्जी पर। तो ये बात याद रखें। मैनी बोन्स आर फ्यूज्ड टू एक्वायर्ड स्ट्रेंथ। ये बात भी याद रखें कि बर्ड्स में हमारे पास मैनी बोन ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और इससे एक बोन मिलता है, लेकिन वो बोन स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा होता है। हम कहते हैं ना कि यूनियन स्ट्रेंथ, के इत्तेफाक में बरकत होता है। तो ये भी छोटी छोटी बोन इकट्ठे होकर एक बोन बनाता है, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। लॉन्ग बोन आर न्यूमेटिक बोन। ये बात याद रखें कि हमारे पास बर्ड्स में जो बोन्स होते हैं वो न्यूमेटिक बोन होते हैं। न्यूमेटिक बोन मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है, ये अंदर से खाली होता है। ऐसे बोन जो अंदर से खाली होता है इसको हम न्यूमेटिक बोन कहते हैं। ये क्यों न्यूमेटिक होता है? क्योंकि ये पैर हल्के होते हैं और इजीली जो है ना बर्ड्स फ्लाइट कर सकते हैं। न्यूमेटिक मीन होलो, तो ये बोन होलो होते हैं। मतलब बर्ड्स की जो इंडोस्केलेटन है वो ओसिफाइड है एंड न्यूमेटिक बोन है। स्कल इज मोनोकोंडाइलिक। इसका जो स्कल है, बर्ड्स का जो स्कल है, ये स्कल को देखिए, ये ऐसा स्कल है, तो ये एक ही बोन से बना होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर दो बोन होते हैं। बोन दो नहीं होते हैं कि एक इस जगह पर होता है और एक इस साइड पे होता है, नहीं, इसका एक ही प्लेट बोन होता है। तो इसको हम कहते हैं मोनोकोंडाइलिक। तो ये बात याद रखें। तो ये इसका करेक्टर है। मोनोकोंडाइलिक मीन इट इज़ अ सिंगल ओसिफिटल कोंडाइल, कि इसमें जो बोन है इसको हम ओसिफिटल कोंडाइल कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सिंगल ओसिफिटल कोंडाइल है, इसलिए इसको हम मोनोकोंडाइल कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रे, जो सर की रीजन में, जो निक के रीजन में जो वर्टिब्रे होते हैं इसको हम सर्विकल वर्टिब्रे है कहते हैं। इसमें जो पहले दो सर्विकल वर्टिब्रे हैं, नेमली इसकी नेम क्या है? एटलस एंड एक्सिस। ये दो सर्विकल वर्टिब्रे हैं, आर स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ हेड। ये बात याद रखें। सर्विकल में दो वर्टिब्रे होते हैं, एक को हम एटलस वर्टिब्रे कहते हैं और दूसरी को हम एक्सिस वर्टिब्रे कहते हैं। ये दोनों वर्टिब्रे आपस में फ्यूज होते हैं। ये स्पेशलाइज होते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ हेड। क्यों? क्योंकि बर्ड में हमारे पास हाथ नहीं होते हैं, इसमें विंग्स होते हैं, तो हाथ के काम, सारा काम हेड करता है। तो इसका जो नेक होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है, वो एवरीवेयर जा सकता है क्योंकि इसके हाथ नहीं है, सारे हाथ के काम हमारे पास हेड करता है। इसका नेक काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये मूवमेंट में मदद कौन देता है? तो नेक में जो सर्विकल वर्टिब्रे है, फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रे, एक को हम एटलस कहते हैं, दूसरी को हम एक्सिस कहते हैं। तो ये मूवमेंट में मदद देता है।
यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि ज़्यादातर बॉन्ड जो है ना ये एक दूसरे से फ्यूज होता है फॉर स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर पढ़ते हैं पोस्टीरियर thoracic vertebrae, thoracic vertebrae जो है ना lumbar vertebrae and sacral vertebrae are fused। जो thoracic vertebrae हैं या lumbar vertebrae हैं और या हमारे पास sacral vertebrae है, ये एक दूसरे से फ्यूज होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल बोन। इसी वजह से एक सिंगल बोन को बना देते हैं। इस सिंगल बोन को हम क्या कहते हैं? साइन सिक्रम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में मौजूद होता है। साइन सिक्रम, साइन सिक्रम किस चीज़ में कहते हैं? पोस्टीरियर thoracic vertebrae, लंबर वर्टिब्रे एंड सिक्रल वर्टिब्रे जो आपस में फ्यूज होते हैं और इससे एक बोन बन जाता है, तो इसको हम साइन सिक्रम वर्टिब्रे कहते हैं या साइन सिक्रम बोन्स कहते हैं, वर्टिब्रे पर नहीं कहते हैं। स्टर्नम इज लार्ज, इसका जो सीना होता है, स्टर्नम होता है, वो लार्ज होता है, तो ये बात याद रखें। एंड विद द मीडियम कील, इसका जो ये चेस्ट होता है ये लार्ज होता है, लेकिन इसकी जो सेंटर में एक कील होता है, यहाँ पर एक कील होता है, ये कील होता है, ये देखे ये जगह ये कील होता है, इसको हम मीडियन कील कहते हैं या कैरिना कहते हैं। फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल, इसी से मसल अटैच होते हैं और वो मसल फ्लाइट में मदद देते हैं बर्ड को। जब ये जाता है बर्ड हवा में, तो इसके अपोजिट में रेजिस्टिव फोर्स इस पर लगते हैं, हवा का एक दबाव होता है, तो वो हवा ये क्या करता है, ये क्रश करता है, तो ये रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो इसका जो कील है वो इजीली फ्लाइट में मदद देता है। तो ये बात याद रखें। टेल वर्टिब्रे, इसके जो टेल में वर्टिब्रे होते हैं वो भी फ्यूज होता है टू फॉर्म अ सिंगल बोन। इसी वजह से एक सिंगल बोन यहाँ पर भी बन जाता है, इज कॉल्ड पाइगोस्टाइल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पाइगोस्टाइल क्या है? पाइगोस्टाइल हमारे पास एक बोन का नाम है जो हमारे पास टेल वर्टिब्रे आपस में फ्यूज होते हैं, इससे एक सिंगल बोन बन जाता है जिसको हम पाइगोस्टाइल कहते हैं। बोथ क्लेविकल एंड सिंगल इंटरक्लेविकल bone are fused to form V-shaped bone is called furcula, wishbone, मेरीटोट बोन। तो ये बात याद रखें कि हमारे पास भी यहाँ पर एक क्लेविकल बोन होता है जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं, और यहाँ पर बर्ड में एक इंटर क्लेविकल बोन होता है। तो ये बात याद रखें, ये क्लेविकल बोन यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पर इंटर क्लेविकल बोन होता है, ये आपस में फ्यूज होता है, तो ये एक वी शेप बनाता है। इस वी शेप को हम क्या कहते हैं? फर्क्यूला कहते हैं या विश बोन कहते हैं या मेरीटोट बोन कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोथ क्लेविकल एंड सिंगल इंटर क्लेविकल बोन फ्यूज, क्लेविकल जो बोन है और यहाँ पर इंटर क्लेविकल बोन होता है, ये फ्यूज होते हैं टू फॉर्म वी शेप। तो इसी वजह से एक वी शेप बोन बन जाता है, इस कॉल्ड फर्क्यूला विश बोन या मेरीटोट बोन, इसको हम कहते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं कि ये बर्ड डाइजेशन कैसे करता है। जहाँ बोन और प्रोलॉन्ग्ड, इसके जबड़ों में हड्डियाँ होते हैं, बोन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इनटू अ टूथलेस बीक। ये बात याद रहे कि बर्ड्स का है ना चूंच होता है, लेकिन इसमें टीथ नहीं होते, ये टूथलेस होता है। तो ये बात याद रखें, ये बर्ड्स का ज़बरदस्त कैरेक्टर है कि ये टूथलेस बीक होता है और बाइल कवर विद अ हॉर्नी शीट, इसको हम राइमपोती का भी कहते हैं। ये राइमपोती का किस चीज़ को कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होता है, फाइब्रस प्रोटीन इसके
चूंच की या बीक के इर्द गिर्द। तो इसी वजह से अगर बर्ड्स का चूंच को हम कट भी करते हैं तो वो दोबारा रीजनरेट होता है। तो बर्ड्स का हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में तकरीबन एक बीक होता है, इसमें मसल होता है, टूथ इसमें नहीं होता है। तो ये बात आप याद रखें। The beak are adopted to a various mood of feeding. ये बीक काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करता है फीडिंग में। वो क्या कहते हैं, सीड क्रशिंग कर सकते हैं, इस पर वो सीड को क्रश कर सकते हैं बीक पर। फ्रूट स्क्रॉपिंग, इस पर फ्रूट भी वो खा सकते हैं। इसके अलावा फ्लैशिंग टीयर, गोश्त भी इसकी वजह से ये फ्लैश कर सकता है। इसके अलावा नेक्टर सिपिंग, इसके ये फूलों से नेक्टर भी उठा सकता है इजीली। वूड चेस्लिंग, ये वूड को भी खा सकते हैं। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो वूड को खाते हैं, जो लकड़ी को खाते हैं। ग्रेन पैकिंग, एक दाना भी ग्राउंड से उठा सकता है। एंड इंसेक्ट कैचिंग, और इस चूंच की वजह से इंसेक्ट को भी ये कैच कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा खूबसूरत कैरेक्टर इस एक ही चूंच में रखी हुई हैं, सुभान अल्लाह। फूड इज सॉल्व्ड अनमिस्टिकेटेड, ये बात याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये फूड को सॉल्व करता है, फूड को अंदर ले जाता है। अनमिस्टिकेटेड, मिस्टिकेटेड इज अ चीविंग प्रोसेस। चीविंग प्रोसेस को हम मिस्टिकेशन कहते हैं, चबाने को हम मिस्टिकेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्ड्स जो है ना, वो फूड को चबाता नहीं है, तो ये अनमिस्टिकेटेड फूड को सॉल्व करता है। तो ये बात याद रखें। एलिमेंट्री कैनाल ऑफन हैज अ एडिशनल चेम्बर, ये जो इसका एलिमेंट्री कैनाल होता है, फूड का कैनाल होता है, इसमें 2 चेम्बर्स मौजूद है रास्ते में। वो 2 चेम्बर कौन कौन से हैं? एक को हम क्रॉप कहते हैं, दूसरी को हम गिज़र्ट कहते हैं। क्रॉप को हम पश्तो में चुरुंदा कहते हैं। यहाँ पर बर्ड्स में एक जगह होता है जहाँ पर फूड स्टोर होता है, और गिज़र्ट को हम पश्तो में शाटिंगा कहते हैं। तो ये 2 एलिमेंट्री कैनाल में ये 2 चेम्बर बर्ड्स में मौजूद होते हैं। गिज़र्ट क्रॉप क्या काम करते हैं? क्रॉप फूड को स्टोर कर देते हैं, और ये फूड को मॉइस्ट भी कर देते हैं, नरम भी कर देते हैं। और गिज़र्ट जो है ना, फूड को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक है। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ जुड़ी रहिए। तो अच्छा स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। हमने ये कहा कि एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास 2 चेम्बर है, एक को हम क्रॉप कहते हैं और दूसरी को हम गिज़र्ट कहते हैं। क्रॉप कहाँ पर मौजूद होता है? इसोपेगस इज डेलिकेटेड टू फॉर्म अ क्रॉप। ये जो इसोपेगस होता है ये डेलिकेट होता है, थोड़ा आउट ग्रोथ तरह होता है। यहाँ पर क्या होता है? क्रॉप होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसोपेगस हमारे पास डेलिकेटेड होता है टू फॉर्म अ क्रॉप फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। ये किस चीज़ के लिए होता है? जब भी कोई परिंदा क्विक फीडिंग करता है तो ये यहाँ पर क्रॉप में जमा करता है और स्टोरेज का काम करता है। तो ये बात याद रखें। स्टमच इज डिवाइड इनटू ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्कुलर गिज़र्ड। इसके स्टमक में हमारे पास ग्लैंडुलर प्रोवेंटिकुलस होता है और मस्कुलर गिज़र्ड होता है। इस गिज़र्ड को हम क्या कहते हैं पश्तो में? मैंने आपको कहा कि इसको हम शाटिंगा कहते हैं। गिज़र्ड एक्ट इज अ मशीन, ये एक मशीन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास टू क्रश अ चरम द सॉफ्ट फूड। ये बात याद रखें, जब पहले मुर्गी खुराक करते हैं तो ये क्रॉप में आता है। क्रॉप में वो खुराक जो है ना वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट के बाद ये खुराक जाता है गिज़र्ट में। तो गिज़र्ट एक्ट इज अ मशीन
मशीन क्या काम करता है, वो क्रश करता है, ये फूड ब्रेक करता है, इससे एनर्जी पे रिलीज होता है, जो बर्ड्स वो एनर्जी पे इस्तेमाल कर देता है. सम बर्ड्स कीप स्टोन इन द गिजर्ट. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो वो छोटे छोटे पत्थर को खाते हैं, वो पत्थर जाते हैं गिजर्ट में, तो टू इफेक्टिवली क्रश सीड एंड ग्रेन. तो वो क्या काम करते हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास कंकरी जो है ना वो तो सख्त होता है, तो जब इसके साथ फूड जाता है कहाँ पर, गिजर्ट में, तो फ्रिक्शन पैदा होता है, और इसी ही स्टोन की मदद से वो फूड जो है ना वो क्रश होता है. मैकेनिकल डाइजेशन की फोर्स होता है इसमें, जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पर ये जो स्टोन होते हैं आपने देखे होंगे कि जब शर्टिंग का हम कट करते हैं इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे स्टोन मौजूद होते हैं. तो ये स्टोन एक्चुअली डाइजेशन ऑफ फूड में मदद देता है, ये बात याद रखें. एलिमेंट्री कैनाल लीड इनटू क्लोएका. ये जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होता है जहाँ से एक्सक्रीशन होता है. लेकिन एक बात याद रखें, बर्ड्स में ऐसा नहीं है कि छोटे पेशाब के लिए अलहदा रास्ता होता है और बड़े पेशाब के लिए अलहदा रास्ता होता है. नहीं, ऐसा नहीं होते हैं. इसमें एक कॉमन ओपनिंग है जो छोटे पेशाब और बड़ा पेशाब दोनों एक साथ करता है. तो ये ओपनिंग को, जो कॉमन ओपनिंग है, इसको हम क्लोएका कहते हैं. क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका. रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है बर्ड में, रिस्पिरेशन टेक प्लेस बाय अ लंग. इसमें लंग्स मौजूद होते हैं विच आर स्पॉन्जी होता है एंड इन इलास्टिक. ये बात याद रखें, स्पॉन्जी तो होता है लेकिन हमारा जो लंग होता है वो इलास्टिक होता है, लेकिन यहाँ पर जो लंग है वो इन इलास्टिक होता है. अ सिस्टम ऑफ थिन वॉल्ड, लेकिन यहाँ पर एक थिन वॉल मौजूद होते हैं. इसमें ईयर सेक्स मौजूद होते हैं एसोसिएटेड विद लंग. ईयर सेक्स मौजूद होते हैं. ये ईयर सेक ज़्यादातर हमारे पास रिस्पिरेशन में मदद नहीं देता है, ये ज़्यादातर बायोन्सी में मदद देता है. जब ये बर्ड ऊपर जाता है तो इसका वेट को कम करने के लिए तो ये बर्ड फिर इजीली फ्लाइंग कर सकता है. अ सिस्टम, दिस सिस्टम मेंटेन अ कांस्टेंट ड्रेंच ऑफ फ्रेश एयर थ्रू द लंग. ये जो हमारे पास सेक है ये हमारे पास फ्रेश एयर भी बाहर से ड्रंच कर देते हैं. कहाँ पर, फेफड़ों में, लंग्स में. तो ये मदद भी करता है. यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वॉइस बॉक्स लाई एट द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया इनटू ब्रोंकाई विच इज कॉल्ड सायरिंग्स. तो ये बात याद रखें, हमारे पास जो वॉइस बॉक्स मौजूद होता है वो लेरिंग्स में मौजूद होता है, लेकिन बर्ड्स का वॉइस बॉक्स कहाँ पर मौजूद होता है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये ट्रेकिया है, जब ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होता है लंग में, यहाँ पर ऐसा, तो इस ट्रेकिया ब्रोंकाई ये जहाँ से शुरू होता है यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, लेकिन ये वोकल कॉर्ड नहीं है. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सायरेनिक्स कहते हैं. सायरेनिक्स कहते हैं, ये बात याद रखे. वोकल कॉर्ड इज एब्सेंट इन बर्ड. बर्ड में हमारे पास वोकल कॉर्ड नहीं होते हैं, लेरिंग्स में. तो यहाँ पर हमारे पास इनदर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं ट्रेकिया और ब्रोंकाई के दरमियान, इसको हम सायरेनिक्स कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, हार्ट इज रिलेटिवली लार्ज. इसमें हार्ट मौजूद होता है, वेल डिफाइंड हार्ट होता है. फास्ट ब्रीथिंग, लेकिन ये हार्ट जो है ना ये ब्रीथिंग हमारे हार्ट से कुछ ज़्यादा करता है, इसका बीटिंग कुछ ज़्यादा होता है. क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये जो बर्ड है ये एनी टाइम खाता है, तो वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है और इसी वजह से हीट रिलीज होता है. तो ये इसमें ज़्यादातर ब्लड भी लगता है, तो बॉडी को फ्रेश ब्लड की ज़रूरत होते हैं. तो ये फ्रेश ब्लड पंपिंग जल्दी करता है. तो ये बात याद रखे, फॉर क्विक सप्लाई ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड ड्यूरिंग फ्लाइट. ये बात भी याद रखे, जब बर्ड फ्लाइट करता है तो इसी
वजह से इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी कौन देगा? तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, और मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगा। वो एनर्जी ब्लड के ज़रिए जाएगा कहाँ पर? मसल में। तो इस को चाहिए, हार्ट को चाहिए कि वो जल्दी जल्दी हार्ट बीट करे, ताकि वो ज़्यादा ब्लड पर की तरफ जाए, फीदर की तरफ जाए, क्योंकि वो अच्छी फ्लाइट कर सके और इसको फ्लाइट में कोई मुश्किलात दो चार ना आए। इट इज़ अ 4 चेम्बर हार्ट। इसकी हार्ट हमारे हार्ट जैसा है, 4 चेम्बर है। इसमें 2 ऑरिकल है एंड 2 वेंट्रिकल है। स्टूडेंट, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ जुड़ी रही है स्टूडेंट। तो अच्छा स्टूडेंट, हम अभी बर्ड्स की सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि इसका ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसका सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो किस तरह है। दिस इज कीप्ड, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इसमें हार्ट होता है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 4 वाल होते हैं, 2 आरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। तो इस आरिकल और वेंट्रिकल की वजह से दिस कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट। इसमें गंदा खून और साफ खून अलहदा अलहदा होता है, मिक्स नहीं होते। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें क्या होता है? सेपरेटेड होता है। रीनल पोर्टर सिस्टम इज ग्रेजुअली रिड्यूस। इसमें रीनल पोर्टर सिस्टम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड होता है। इसका ब्लड कैसा है? ब्लड हैविंग richest bird having richest blood in the entire animal kingdom। ये बात याद रखें, इंटायर एनिमल किंगडम में से जितनी भी इनवर्टिब्रेट्स हैं या वर्टिब्रेट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रिच ब्लड किस में है? बर्ड्स में है। रिच ब्लड का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ब्लड, रिच ब्लड का मतलब ये है दैट इज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी फॉर यूनिट ब्लड, कि पर यूनिट ब्लड में आरबीसी की ज़्यादा तादाद को हम ज़्यादा ब्लड कहते हैं। ऐसा नहीं है, हम में 6 लीटर, तकरीबन 6 लीटर तक खून पाया जाता है, बर्ड में तो इतना नहीं है। तो अगर ईटर या एमडीकेट या और कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाए कि इंटायर एनिमल किंगडम में सबसे रिचेस्ट ब्लड किस में होता है, तो वो बर्ड है। रिचेस्ट ब्लड का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा ब्लड, रिचेस्ट ब्लड का मतलब ये है कि नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा होता है पर यूनिट ब्लड में। तो ये हमारे पास क्या है? बर्ड है। रेड ब्लड, इसमें रेड ब्लड सेल मौजूद है। वो क्या है? कैप्सूल्स हैं एंड ओवल शेप है, बाय कन्वेक्स है एंड न्यूक्लिएटेड है। ओवल है, अंडे की तरह शेप है इसके, ये देखिए ये। और दूसरी बात बाय कन्वेक्स है, ये देखिए दोनों साइड बाहर से निकले, ये कन्वेक्स इसको कहते हैं। फिजिक्स का टॉपिक है, आप देख ले। न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह होता है? पेयर ऑफ किडनी, इसमें हमारे बर्ड में किडनी मौजूद होता है, पेयर ऑफ किडनी इसमें मौजूद होता है। यूरिटर ओपन इनटू क्लोएका, दोनों किडनी से एक ट्यूब नीचे जाता है जिसको हम यूरिटर कहते हैं। ये यूरिटर डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर को नहीं जाते हैं, क्योंकि बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। ये डायरेक्टली एक पाइप होता है, वो कहाँ जाता है? क्लोएका को, कॉमन ओपनिंग जिसको हम कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, इसमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, ये कुछ एनिमल ऐसे हैं जो वो यूरिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं, इसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। सॉरी, यूरोटेलिक इसको हम कहते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अमोनिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं, इसको हम अम्यूनोटेलिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट होता है, तो ऐसे एनिमल को हम यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। तो बर्ड हमारे पास यूरिकोटेलिक है, क्योंकि ये हमारे पास यूरिक एसिड को इज अ वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं। नर्व सिस्टम, इसका दिमागी सिस्टम कैसा है?
برین از لارج, اس کا برین بڑا ہوتا ہے, اینڈ ویل ڈیولپ, اچھا کام کرتا ہے. آپٹک لوبس, اس میں آپٹک لوبس اچھا کام کرتا ہے. اینڈ سیریبیلم, اس میں سیریبیلم بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے. سیریبیلم کا کام کیا ہے بھیا؟ سیریبیلم کا کام ہمارے پاس بیلنس ہے, بیلنس آف دا باڈی. تو اس میں سیریبیلم تو موجود ہے, تو اس کی باڈی کا بیلنس بہت اچھا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ باڈی کی کوآرڈینیشن سسٹم کو کنٹرول, بیلنس سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. نہیں, یہ بیلنس سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں سیریبیلم ویل ڈیولپ ہے. جب یہ واکنگ کرتا ہے یا یہ رننگ کرتا ہے یا یہ فلائٹ کرتا ہے, تو یہ اپنی باڈی کی سسٹم کو اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ فنکشن ہمارے پاس سیریبیلم کا ہے. یہ بات یاد رکھیں. سینسیوری سسٹم, یہ سینس کیسے کر سکتا ہے؟ تو سینسیوری سسٹم از پورلی ڈیولپ, پورلی ڈیولپ, ایکسیپٹ ایک برڈ ہے جس کو ہم کیوی کہتے ہیں. یہ نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں, یہ نیوزی لینڈ کا نیشنل برڈ ہے. کیوی کیا کرتا ہے؟ یوز اے سینسز آف اسمیل فار فائنڈنگ فوڈ. یہ اسمیل یوز کرتا ہے, ایسے جاتا ہے اور یہ سینس آف اسمیل یوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسمیل کی وجہ سے اس کو فوڈ کا پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ فوڈ کی سرچنگ کی وجہ سے یہ اپنی اسمیل کو یوز کرتے ہیں اور آگے جاتا ہے. تو اس برڈس کو ہم کیوی کہتے ہیں. یہ ایک ایکسیپشن کیس ہے, ورنہ اس کے علاوہ باقی برڈز میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ سینسیوری سسٹم پورلی ڈیولپ ہوتا ہے. آئی آر یوزولی لارج, اس کے جو آنکھیں ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. ود نکٹیٹنگ ممبرین, اس آئی میں ایک ممبرین موجود ہوتا ہے جس کو ہم نکٹیٹنگ ممبرین کہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھے, سینس میں ہمارے پاس یہ پور ہے لیکن اس کی آئی بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس میں نکٹیٹنگ ممبرین بھی موجود ہوتے ہیں. آئی سائٹ, اس کا جو آئی کا وہ نظر ہے, از کین ٹو سی پرے. آئی کی مدد سے یہ کسی شکار کو بھی دیکھ سکتے ہیں, پرے کو بھی دے سکتے ہیں, پلیس کو بھی دے سکتے ہیں کہ یار یہ بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ شکار کو بھی دیکھتے ہیں. کس کی مدد سے؟ آنکھوں کی مدد سے, کیونکہ اس کے آنکھیں بڑے بڑے ہوتے ہیں. جگہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وائل فلائنگ ہائٹ, جب یہ اوپر ہوتے ہیں, جب یہ فلائٹ کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ آیا نیچے پرے موجود ہے, شکار موجود ہے, تو پھر وہ اس پر آتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایگل ہے, وہ کافی زیادہ اونچائی پر ہوتا ہے لیکن اس کا نظر کافی زیادہ وہ شفاف ہوتا ہے, زیادہ تیز ہوتا ہے. تو وہ ہوا سے نیچے لینڈ کو بھی دے سکتے ہیں, پلیس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ پرے کو بھی یعنی شکار کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پکٹن از اے کمب شپ, یہ بات یاد رکھیں, اس کی آئی میں ایک کمب شپ کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے, ایسی کنگھی لائک سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, جس کو ہم پیکٹن کہتے ہیں. ہائیلی ویسکولر, یہ ہمارے پاس ہائیلی ویسکولر سٹرکچر ہے. ہینگنگ فرام دا رینج آف بلائنڈ اسپاٹ, یہ تقریباً آئی میں موجود ہوتے ہیں. اس کا کافی زیادہ فنکشن ہے. ابھی اس کا فنکشن ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ آپ نے تنگ نہیں ہونا ہے, کیونکہ ہم نے کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور اس کے لیے کچھ ڈیٹیل ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں سے کوئی MCQs ضائع نہ ہو جائے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیٹیل ٹاپک لے کے آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہو. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ یہ پوائنٹ نوٹ کریں, کوئی ایگزام میں بھی آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ جڑی رہیے. تو اچھا اسٹوڈنٹ, ہم ابھی آتے ہیں اس کی ایئر جو ہے نا, ایئر ہز اے ایکسٹرنل اوپننگ اینڈ لارج. ہمارے پاس برڈ میں جو ایئر ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹلی انٹرنل ایک اوپننگ ہوتا ہے, اسی طرح باہر ایک سٹرکچر اس کا نہیں ہوتا ہے.
बस डायरेक्टली एक ओपनिंग होता है एक्सटर्नली. रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है इसका, ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है. सेक्सेस आर सेपरेटेड. सेक्सेस आर सेपरेटेड मीन कि मेल सेपरेट होता है और फीमेल सेपरेट होता है. मतलब एक मेल अलहदा होता है, फीमेल अलहदा होता है. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ऑफन वेल मार्क. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन कि सेक्सेस में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हमें पता चलता है कि यार ये मुर्गी है और ये मुर्गा है. सेक्सेस से हमें पता चलता है, बाहर डाइमॉर्फिज्म से, शक्ल से हमें ये पता चलता है कि यार ये मुर्गी है, ये मुर्गा है. तो हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल में डाइमॉर्फिज्म मौजूद है, डिफरेंशियल मौजूद है, डिफरेंसेस इसमें मौजूद हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं. मेल हैज़ अ पेयर ऑफ एब्डोमिनल टेस्टिस. मेल में टेस्टिस, मेल जो है ना इसमें टेस्टिस मौजूद होते हैं, लेकिन हम में जो टेस्टिस मौजूद होते हैं वो बाहर एक स्किन में होता है, एक पाउच में होता है जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं. लेकिन यहाँ पर स्क्रूटम नहीं होता है, स्किन आउट पाउच नहीं होता है. ये टेस्टिस जो है ना ये एब्डोमेन में होता है. तो ये बात याद रखें. एंड पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स. पेयर ऑफ डक्ट होते हैं जिससे स्पर्म सीक्रेट होते हैं. मेल जनरली लैक एनी कपुलेटरी ऑर्गन. मेल में हमारे पास कपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते जो फीमेल की सेक्स ऑर्गन से बिल्कुल कपुलेट हो जाए, यानी मिल हो जाए. एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड, यानी डक और गीज, वो बर्ड जो फ्लाइट नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ हद तक हमारे पास कपुलेटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं. लेकिन वो बर्ड जो फ्लाइट कर सकते हैं इसमें ये मौजूद नहीं होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओरी एंड ओविडक्ट. ये बात याद रखें, फीमेल में सिर्फ लेफ्ट साइड पर फंक्शनल ओरी होता है और ओविडक्ट होता है. राइट साइड का जो ओरी है या ओविडक्ट होता है, या तो वो एब्सेंट होता है या तो वो नॉन फंक्शनल होता है. क्यों? अगेन आंसर ये है कि बर्ड फ्लाइट करते हैं और फ्लाइट की वजह से अगर इसका दोनों हमारे पास लेफ्ट ओरी भी फंक्शनल होता और राइट ओरी भी फंक्शनल होता तो ये इसका वज़न होता और फ्लाइट में इसको मसला हो दरपेश आता. तो वज़न को कम करने के लिए, शरीर को कम करने के लिए गोनेड्स लीड इनटू द क्लोएका. ये फीमेल में जो गोनोडक्ट है ये लीड होता है कहाँ पर, क्लोएका में. मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि क्लोएका हमारे पास एक कॉमन ओपनिंग होता है जिस पर हमारे पास ये अंडे भी देते हैं या इस पर बड़े पेशाब भी करते हैं और छोटे पेशाब भी करते हैं. ये इसके बाद फर्टिलाइजेशन. मेल और फीमेल अंदर मिलते हैं या फीमेल कुछ लेके आता है और इस पर बाहर स्पर्म फीमेल चढ़ा देते हैं. नहीं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब इनसाइड द बॉडी होता है. कैसे होता है? प्रोसीडेड बाय अ कोर्टशिप या कपुलेशन. ये ऐसा होता है जो फ्लाइटलेस बर्ड होता है, जो मुर्गा होता है वो मुर्गी पर चढ़ जाता है और वो कपुलेशन करते हैं और इसी ही कपुलेशन की मदद से इसी के रिजल्ट से ज़ाइगोट बन जाता है जिसको हम एग कहते हैं. और इस एग से फिर एक नया बच्चा हैच हो जाता है. तो ये बात याद रखें. ऑल बर्ड्स आर ओवीपेरस. तकरीबन तमाम बर्ड हमारे पास वो अंडे देते हैं, इसको हम ओवी